पे हमारे प्रखंड में आए विधायक जी प्रफुल्ल मांझी जी है। सर आप किस लिए आए हैं? प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय का आज भवन निर्माण का कार्यारंभ है जी। इसी उद्देश्य से हम आए हैं। सर अब 5 साल में आपको पहली बार देखे भवन निर्माण में खाली आए हैं आप? शायद। हाँ शायद एक बार आप आपसे मिले हम आपसे। शायद आपको हम बोले थे जैया कि एक बार ब्लॉक में जनता दरबार लगवाइए। सुन तो लिया कीजिए जी। खाली ज्यादा बोलने से पत्रकार हो जाते हैं, ये नहीं होता। पत्रकार नहीं होते हम तो। ठीक ना जी। शायद आप या तो यहाँ नहीं रहते होंगे इसलिए आपकी नजर हम पर नहीं पड़ी। और सर अभी यहाँ चलते चलिए ना, हमसे सवाल पूछा जाता है, ऐसा तो नहीं कि सर आपकी बहन से हमको कैसा चलिए आइए आपका भी स्वागत है। तो क्या मतलब आज क्या था जो इस चीज का शिलान्यास? आज प्रखंड संचल कार्यालय भवन का के साथ सहकर्मी जितने भी हैं, चाहे वो पदाधिकारी हैं, चाहे वो ऑपरेटर हैं या अन्य पदाधिकारी गण हैं, उनके आवास आज कार्य का शुभारंभ है। इसी मौके पर हम लोग आज प्रखंड में आए। जी था सर, तो एक और सवाल है कि आपका लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो आप थोड़ा जनता को ये भी बताइए कि 5 साल में आपने क्या क्या विकास कार्य का शिलान्यास किया या फिर पूरा किया, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है। हमने 5 साल में कदहर बियर का सफाई का कार्य जो है सो स्वीकृत करवाया। नाटा नदी का जो पूर्वी भाग है वो गाद से भरी हुई है, उसका भी जो है सो डीपीआर बनवा करके स्वीकृत करवा दिया है। वो अब टेंडर में भी जाएगा या चला गया होगा। के साथ कैलाश घाटी जो है, कैलाश घाटी का जो कमांड एरिया है वहां तक पक्कीकरण का कार्य स्वीकृत है और कार्य बियर का भी प्रारंभ हो गया है सफाई का। इसके साथ ये दरखा में एक कनवाहा नदी है, उस पर पुल का भी टेंडर फाइनल हो गया है, उसका भी जो है सो कार्य प्रारंभ होगा। इसके साथ ही 12 पुल के साथ रोड का भी जो है सो कार्य मरम्मती का उसका भी हुआ है, उसका भी कई शिलान्यास हुआ और उद्घाटन भी हुआ है। के साथ ही अलीगंज प्राथमिक ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री और सौंदर्यीकरण का कार्य भी खत्म हो गया, वह भी हुआ। के साथ ही दरखा सिंचाई प्रमंडल का कार्य चलता था तकरीबन नवादा में, अभी नवादा में चल रहा है। उसको क्योंकि सिंचाई का कमांड एरिया दरखा सिंचाई प्रमंडल का अलीगंज प्रखंड का विभिन्न पंचायत है, कार्य यहाँ होना है। सिंचाई का सिंचित भूमि यहाँ है और ऑफिस नवादा में चल रहा था, वह कार्यालय भी अब सिंचाई प्रमंडल सिकंदरा के कार्यालय में चलेगा और वो जब चलेगा किसानों को फायदा होगा। कोई भी परेशानी होगी तो किसान तुरंत जाकर के उसके कुटीर से एई से और सहायक अभियंता से संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान कराए। के साथ ही साथ हम लोग क्योंकि अलीगंज का बहुत सारा क्षेत्र रेन शेडो एरिया में आता है, जिसके कारण यहाँ बारिश कम होती है। हमने विधानसभा में इसके कई प्रकार का प्रश्न किया है और अंत में यह स्वीकृत हुआ है। इसका जो है सो एपेक्स कोस एक एजेंसी है, वह इसका सर्वे कर रहा है। गंगा की पानी को दरखा सिंचाई प्रमंडल के घाटी में ला करके लोगों के लिए सिंचाई के साथ पीने की सुविधा बढ़े, ऐसा हम लोगों ने व्यवस्था किया है। के साथ कई छोटी छोटी योजनाएं हुई है, उसका
कार्य भी हुआ, संपन्न भी हो गया, कई प्रारंभ भी हुआ है। जैसे आज इस अंचल कार्यालय के साथ आज हमने ये खजुरा में जो सोमे नदी पर 4.5 करोड़ रुपए का एक पुल का भी शिलान्यास हुआ है, और उसके साथ आज अलीगंज से मानपुर जाने के लिए 3.25 किलोमीटर 3 करोड़ रुपए की राशि से रोड बनाई जाएगी। उसके साथ ही वो पुरसंडा पंचायत के एक उमेश विश्वकर्मा के घर से सामुदायिक भवन तक वहाँ भी रोड आज बनाया जाएगा। उसका कार्यारंभ है के साथ कई योजनाएं हुई है जिसका हम लोगों ने स्वीकृति करवाया है, प्रारंभ करवाया और कार्य चल रहा है। तो चलिए, हमारे ब्लॉक में जनता के लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है सरकार। बारी विधायक जी से बात करते हैं कि क्या सर फिर से आप सिकंदरा विधानसभा के टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं? क्यों नहीं, हम लोग जब काम किए हैं तो निश्चित रूप से दावेदारी करेंगे। जी, तो आपका ही सहयोगी दावा कर रहे हैं कि हमारे पार्टी से टिकट मिलेगा। तो दावा तो कई लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, दावा करने में कोई आपत्ति नहीं है। सभी का प्रजातांत्रिक अधिकार है। जब हमारे सभी नेता बैठेंगे एनडीए का, और जो उसमें फैसला होगा जिस पार्टी के हित में वो सीट जाएगा, उसके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। दावा करने का इसमें कहाँ कोई। सर, आप खुद एक दलित समाज से आते हैं, तो क्या 5 साल में आप दलित समाज के लिए कोई एक ऐसा काम किया जो थोड़ा बताएंगे? अभी आपको पता नहीं है, हमने SC ST के लिए एक जो है छात्रावास वो लछवाड़ में बनकर तैयार हो गया। उसमें लोग रह करके सरकार जितनी सुविधाएं देती है, पढ़ने लिखने ट्यूशन का खाना के साथ तमाम सुविधाएं उस छात्रावास में मिलता है। वो 250 सीटेड है। 250 लड़के लड़कियां कल्याण छात्रावास में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। के साथ आपको ये मालूम नहीं है कि कहीं इस एरिया में सरकारी डिग्री कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं था। एक डिग्री कॉलेज अलीगंज में पास कर दिया गया है, जमीन आवंटित होने वाला है, और वो डिग्री कॉलेज अगर बनेगा तो यहाँ के लड़के लड़कियां चाहे वो सिकंदरा हो, अलीगंज हो, बहरहाल अगर खैरा के भी लड़के लड़की यहाँ आके पढ़ेंगे डिग्री कॉलेज में, उस डिग्री वहाँ से पढ़कर डिग्री लेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे कोई पदाधिकारी बनेंगे, कोई अफसर बनेंगे, कोई नेता बनेंगे। वो तमाम सुविधाएं हम लोगों ने किया है अनुसूचित जाति के साथ सभी जातियों के लिए। सर, एक और सवाल है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं जनता का आरोप लगता है कि आप क्षेत्र में बहुत कम आते हैं, जनता से बहुत कम। ये आपका बना बनाया मेरा बना जनता। पहले सुन तो लीजिए, आपने प्रश्न किया तो उत्तर सुनोगे ना यार। जी, हम सुनने के लिए तैयार हैं। शायद जानते भी नहीं होगे कि जितनी बार हमने आया है, कोई ऐसा विधायक नहीं होगा कि उतनी बार आया है। धन्यवाद। सर, हम बोल रहे थे ब्लॉक में पानी की जनता की नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? चापाकल आया है, चापाकल गड़ाएगा। चापाकल है सर, उसमें जूस लिखा ज्यादा जिद्दी मत मानो, देख सकते हैं। चुप रहने बहुत बोल रहे हो तुम। चापाकल देख सकते हैं। कुछ नहीं, एक क्वेश्चन है हमारे ब्लॉक में पदाधिकारी हमसे बात करो, बोलो क्या हमारे ब्लॉक में इस पर कीजिए सर। हमसे बात करो सर, पूछ लेना इसको बोलने ठीक है। हमारे ब्लॉक पर अधिकारी लोग 2 बजे चल जाते हैं। नहीं सर, राजा लेकर सर, राजा लेकर हम की बात करें? बीजेपी का कोई है सर? हमें वीडियो सर, हमें वीडियो चल रहा है यूट्यूब पर, वीडियो चल रहा है सर। इस पर थोड़ा कार्रवाई किया जाए सर, वीडियो में चल जाते हैं। भैया काम रहे क्या, हम विदेश के हैं, काम रहे अधिकार है वोट देख लो, की तो कौन रहे आप? जब की बात है कौन चैनल से देख लीजिएगा।
दिखा दे इसका बात को कम न्यूज के की बात है देखिए हम भरोसा नहीं होता है अरे राजा बीजेपी को बात बोलिए अब चल पूछ रहे इसलिए आज का चलता है सब मारे भैया समस्या मीडिया